बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। खबरें मैंने दो शेयर करनी है आपके साथ। एक तो कोई जिन्नाती तबादले होना शुरू हो गए अचानक, वो मैं आपको खबर देना चाहता हूं, और जो क़यादत है वो तबादलों को कैसे देख रही है, किस किस के तबादले हुए, कहाँ कहाँ हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, पूरी तफसील जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि हुकूमत ने अवाम के लिए किसी बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। और ये आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, उसके अंदर जनाब उन्होंने समरीज पर गौर किया है और जनाब आपके लिए इनाम और इकराम की बारिश कर दी है। मुझे तो यूं लगा है कि जैसे बस आपको नहा दिया है जनाब रिलीफ में। देखते हैं जी वो रिलीफ कैसा है। कमेंट बॉक्स में आपने रिलीफ से मुतल्लिक भी ज़रूर बताना है और तबादलों से मुतल्लिक भी आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि ये दोनों बड़ी खबरें हैं और दोनों ज़बरदस्त खबरें हैं। तो पहले जो है ना, मेरे ख्याल में रिलीफ को कर लेते हैं। रिलीफ वाली खबर जो है ना, इसको पहले कर लेते हैं। हुकूमत ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। आज वजारत खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, जिसे हम कहते हैं ECC, का इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों की समरीज पर गौर किया गया, यानी समरियाँ पेश की गई उसमें जनाब। ECC की जानिब से जारी करदा एलामिये में बताया गया है कि वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक बिजली के निर्खों में 5 रुपए फी यूनिट रिलीफ की मंजूरी दे दी गई है। ये रिलीफ मार्च से जून 2022 तक 4 माह के लिए दिया जाएगा। इस ECC ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कामयाब ओवरसीज प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जी हाँ, इजलास में कम आमदन तारकीन वतन के लिए सूद से पाक कर्जे फराहम करने की मंजूरी भी दी गई है। प्रोग्राम के तहत 10,180 अफराद को 3 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। 10,180 अफराद को 3 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। अब एलामिया में यह भी बताया गया है कि वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत 136 अरब रुपए की मजीद सहूलत फराहम की जाएगी। इजलास में 8.28 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी भी दी जा रही है, उसका भी मंजूरी दी गई है। ECC ने इंपोर्ट सेंड एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2020 में तरामीम की मंजूरी भी दे दी है। ECC ने तोग गैस फीड से SNGPL को 16 mm BTU गैस फराहम की मंजूरी भी दे दी है। इसी तरह जनाब एलामिया में कहा गया है कि वजीर आजम के पेट्रोलियम रिलीफ के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतों का फ़र्क हुकूमत अदा करेगी, यानी अब आपको वो फ़र्क अदा नहीं करना पड़ेगा। इजलास में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए 42.99 करोड़ के फंड्स की फराहमी की मंजूरी भी दे दी गई है। ECC ने तखफीफ गुर्बत और समाजी बहबूद डिवीजन के लिए 4.75 करोड़ की ग्रांट की भी मंजूरी दी है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर असल और सूद की अदायगी के लिए 135 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरियां दी गई हैं। अब ये आज जनाब जो ये खबर है, इसमें कहा गया है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस रिलीफ में दालें सस्ती होंगी, आटा सस्ता होगा, घी सस्ता होगा, कौन सी अशिया सिवाय बिजली के और अल्लाह आपका भला करे पेट्रोल के, अच्छा
₹5 اور ₹10 आपने इनकी कीमतों को कर दिया। उसके बाद जो आपने ये इतने बड़े रिलीफ का ऐलान किया है और बड़ा जनाब जोर शोर वावेला मचाया है कि जनाब बड़ा काम, क्या इससे दालें सस्ती होंगी, क्या इससे आटा सस्ता होगा, क्या सिवाय यूटिलिटी स्टोर के 19 अशिया पे जहाँ पे आपने सब्सिडी दी है उससे आवाम को फायदा तो होने वाला है। फिर ये कि इससे भी फायदा होगा। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तारकीन वतन को भी आप जो है वो जाहिर है पैसे दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब जो आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, यूटिलिटी स्टोर की 19 अशिया पे आपने सब्सिडी दी है। ओवरसीज पाकिस्तानी को भी कामयाब ओवरसीज प्रोग्राम आपने दे दिया है। 4 माह तक बिजली, ये आपका एक जो पॉजिटिव है वो आपका है। ₹5 बिजली सस्ती और ₹10 जो है पेट्रोल सस्ता। 4 महीने आपने इनकी कीमतों को बरकरार रखना है। ये एक बात है जो दिल को लगती है कि इससे आवाम को फायदा होगा। लेकिन एक बात, क्या जो किराए बढ़ाए गए थे, अब कीमतें कम होने से वो किराए कम हुए हैं? जवाब आता है नहीं। आज भी अंडे मार्केट में ₹180 दर्जन मिल रही है जो फार्मी होते हैं। देसी अव्वल तो मिलते नहीं है, मिले तो ₹350 से कम नहीं है। ठीक है, चलो बहरहाल आपने बताना जरूर है कि ये रिलीफ आपको कितना पसंद आया है। अब जनाब अगली बढ़ती खबर, वर्कर बोर्ड में जिन्नाती तबादले, आनन फानन तब्दीलियों का मकसद समझ से बालातर है। खालिद खोखर को चंद दिन पहले तसल्लियां दी गई कि उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। बिलाखिर वो साजिश हो गई और चंद महीने में एक बार फिर बगैर डीपीसी तरक्कियां देना पाकिस्तान की तारीख बिलखसूस महकमा मेहनत का पहला अनोखा खेल है। ये फरमाना है सैयद हिम्मत अली शाह का। ठीक है जनाब, अब इसकी तफसील भी आपको बता देता हूं। ये PWWF के चेयरमैन सैयद हिम्मत अली शाह ने कहा है कि अभी तो चंद माह पहले डीपीसी के जरिए होने वाली तरक्कियों की स्याही सूखी नहीं होगी कि आनन फानन वो क्या वजूहत थी कि इंतजामिया ने बगैर डीपीसी की मीटिंग की है, बगैर तरक्कियां और चार्जेस का ऐलान किया। बोर्ड के सबसे सीनियर अफसर खालिद खोखर, जिनके खिलाफ कई माह से अंदरूनी तौर पर साजिशें हो रही थी, बिलाखिर वो मुहर्रिकात गुज़श्ता रोज तरक्कियों के शक्ल में सामने आ गए और खालिद खोखर सीनियर अफसर को कुडे लाए लगा दिया गया। सैयद हिम्मत अली शाह ने कहा है कि लगता है जो गैर कानूनी अपग्रेडेशन हुई, उन गैर कानूनी अपग्रेडेशन लेने वालों के बकायाजात जो शायद 22 से 24 करोड़ रुपए बनते हैं, खालिद खोखर के होते हुए वो अफराद नामुमकिन था, जिसकी वजह से खालिद खोखर को रास्ते से हटा दिया गया कि बकाया जात की मद में मजदूरों के खजाने से करोड़ों रुपए निकालने में आसानी हो सके। मगर अब ये काम इंतहाई मुश्किल हो गया। अब बकाया जात का करोड़ों रुपए का ₹1 भी नहीं निकाला जा सकता। इंतजामिया बकाया जात में से ₹1 निकाल कर देखें, फिर वो तमाशा देखेंगे। पूरी इंतजामिया को हाई कोर्ट के कटहरे में खड़ा करे, गैर कानूनी पे स्केल का भी हिसाब लेंगे। अब सिंध की मजदूर तंजीमें भी मुतहिद हो चुकी हैं। एक ही पैगाम पर तमाम की तमाम मजदूर तंजीमें दमादम मस्करंदर के लिए बाहर निकल आएंगी और इंतजामिया के लिए मसाइल पैदा कर देंगी। तो ये सैयद हिम्मत अली शाह ने बाखबर किया है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है वर्कर बोर्ड में, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरी नहीं आएगी, इससे इदारे की तबाही होगी। अब इदारों को बचाने का सोचें, इदारों की तबाही का मत सोचें, क्योंकि अगर इदारों को आपने तबाह कर दिया तो फिर रही से हमारे पास है क्या जिसको हम संभाल कर रखेंगे। तो उम्मीद है आज के मौज़ूआत पर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करेंगे। चाहे हमें बेवकूफ़ ही लिखा ज़रूर करें, कोई बात नहीं। तो आप हमें गालियाँ भी दे देते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं ना, वालिदैन बुजुर्गों का काम, अगर वो गालियां देते हैं तो हमें सुननी चाहिए, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है ना जी, हम उस पर नाराज नहीं होते, बल्कि हम खुश होते हैं कि कोई तो है जो हमें भी डांट रहा है।